नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। बीजेपी में प्रदेश संगठनात्मक ढांचों को अंतिम रूप देने की कवायद अब तेज हो चली है। पार्टी ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए 464 मतदाताओं की सूची को जारी कर दिया, जिसके चलते यूपी भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई। उधर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे रेस में चल रहा है। और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलना लगभग तय है। सबसे बड़ी बात यह भी कि पंकज चौधरी को बेदाग छवि और संगठन को साथ में लेकर चलने और कार्यप्रणाली पर उनकी दावेदारी को और ज्यादा प्रबल करता है, मजबूत बनाता है। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि पंकज चौधरी यूपी में बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। आपको यह बता दें कि लगभग दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने का समय तय हुआ है। फिर उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री यानी कि विनोद तावड़े की देखरेख में यह प्रक्रिया नामांकन की वो होने जा रही है। आपको बता दें कि इन सारी कवायदों के बीच लगातार अलग अलग तरीके के जो बयान सामने आए, अभी कुछ देर पहले आपने सुना भूपेन्द्र चौधरी को भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा बीजेपी करती है और उसी के जरिए ही ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं। यानी कि कौन आगे दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बनना जा रहा है वो पूरी लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व 2024-25 के अंतर्गत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री के लक्ष्मण जी द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय महामंत्री जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक है श्री विनोद तावड़े जी, वो कुछ ही देर में उनका आगमन होगा। उनकी उपस्थिति में 2 से 3 के बीच में नामांकन पत्र प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए भरे जाएंगे। आज का ये कार्यक्रम है। कल प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी श्री पीयूष गोयल जी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो पधारेंगे और कल प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सारी चुनावी प्रक्रिया पूर्ण होगी। आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और कल नए प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मिलेंगे और उसी की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे जो केंद्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में माननीय श्री पीयूष गोयल जी और जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय विनोद तावड़े जी, दोनों लोगों का आगमन हो रहा है और हम लोग जो कार्यालय में तैयारी है उसको करने का काम कर रहे हैं। प्रक्रिया चल रही है और इसमें नामांकन के उपरांत आप सबको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से इस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नजारा कहीं और आपको दरअसल ये सुनाते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। मिलने वाले हैं, एक लोकप्रिय भी हैं, अपने मतलब समाज से भी लोकप्रिय हैं और पार्टी के लिए भी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले एक साधारण निचले स्तर से कार्यकर्ता जैसे आगे बढ़ता है, पार्षद से लेकर 7 बार सांसद रहे हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और हर पदों पर महत्वपूर्ण रहे हैं। इसलिए पार्टी को भी बहुत लाभ होना है। दूसरी बात, अध्यक्ष के चयन के साथ साथ इस दल को कार्यकर्ता चलाते हैं। हमारे बूथ अब आएगा ना, चयन हो जाएगा तो अभी आ जाएगा, तो बूथ नहीं तो कुल मिलाकर बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, इस पार्टी को लाखों कार्यकर्ता चलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझते हैं। के लिए हर न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, एक ही वाद है, केवल राष्ट्रवाद। भारत माता की जय।
लगातार रेस में इनका नाम आगे चल रहा है, उन्हीं का जिक्र उनकी ओर से किया गया। हालांकि सवाल फिर पूछा गया कि क्या वही नाम है, क्या उनका नाम लगभग तय है या फिर वो पूरा कंफर्म हो चुका है, ये भी उन्होंने पूछा। लेकिन इसका जवाब हालांकि उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि फिलहाल 2 से 3 के बीच में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, फिर उसके बाद जांच पत्रों की, और वो पूरी प्रक्रिया आज के बाद कल तक है। लेकिन उसके बावजूद भी स्वतंत्र देव सिंह का ये जिक्र करना कई मायनों में अहम भी हो जाता है। जिस तरीके से, जिस बॉडी लैंग्वेज में उन्होंने पंकज चौधरी का जिक्र करते हुए बताया कि वो किस तरीके के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री तक का जो सफर उनका था, उसको जो उन्होंने गिनाया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि लगातार पिछले कई समय से हम देखें, पूर्वांचल का अगर जिक्र किया जाए तो बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में पकड़ और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना एक चुनौती के तौर पर है। और यहीं से जो डेंट हुआ है उसको भरने का जो प्रयास है, उस दिशा में अगर देखें, समझें और उसको प्रॉपर राजनीतिक पंडितों के हिसाब से अगर उसको आंका जाए तो फिर ये माना जा रहा है कि पंकज चौधरी का नाम लगभग तय है। यहां से मजबूती उनको मिलेगी, न केवल संगठन को मजबूती मिलेगी बल्कि बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक सरकार में भी एक मजबूती आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार दरअसल बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन कौन नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का होने जा रहा है, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ निरंजन पोद्दार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ इसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पीयूष तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मोहसिन खान हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एसके मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अभी अभी हमने सुना, स्वतंत्र देव सिंह को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र दरअसल किया कि पंकज चौधरी की बातें वो करते हुए नजर आ रहे थे, और जब सवाल उनसे पूछा भी गया कि यही नाम है तो थोड़ा सा मुस्कुराए वो, और बहुत जल्द आपको मालूम चल जाएगा। तो क्या इस दिशा में इशारा है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, करीब दर्जन भर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो यहां पहुंच चुके हैं। खुद स्वतंत्र देव सिंह जो इस रेस में चल रहे थे वो भी यहां हैं। हाँ। वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो इस रेस में हैं, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सभी यहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा और भी जो नाम चल रहे हैं, खासतौर पर साध्वी निरंजन ज्योति, वो यहां पर मौजूद हैं। हालांकि उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री, चाहे वो सूर्य प्रताप शाही हो या उसके अलावा अनिल राजभर हो, वो सभी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन जिससे भी हम बात कर रहे हैं कि क्या पंकज चौधरी के नाम पर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर मोहर लगा दी है, जिस पर उनका कहना है कि अच्छे नेता हैं और काफी उन्होंने काम किया है, काफी उनके पास कार्यानुभव है और एक वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ऐसे में बीजेपी कहीं न कहीं किसी ऐसे सर्वमान्य नाम पर ही विचार कर रही है। हाँ। लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी भी नेता ने अभी किसी भी प्रत्याशी को हम कहें कि अधिकृत नहीं बताया है। वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में काफी सख्त अनुशासन है। जिस नेता को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया गया होगा, उसका नाम भी बीजेपी खुलकर नहीं बताएगी। हालांकि अब कुछ ही वक्त बचा है, क्योंकि 2 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 बजे तक चलेगी। तो 1 घंटे का जो ये समय रहने वाला है नामांकन का, बस इसी 1 घंटे के नामांकन में ये चीजें तय हो जाएंगी कि कौन नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन कर रहा है, और उसके बाद फिर वही भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के तौर पर काम देखेगा। तो निश्चित है कि काफी हम कहें कि महत्वपूर्ण रहने वाला है। बस थोड़ा वक्त और है जब न्यूज वन इंडिया अपने दर्शकों को बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किसकी तैनाती हो रही है। हालांकि क्योंकि आने वाला वक्त चुनावों का है और संगठन को मजबूत करने की दिशा में ये बड़ा कदम पार्टी की तरफ से होना जरूरी भी है, और संगठन को मजबूत करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछले कई समय से इसको लेकर आकलन किए जा रहे हैं, इसको लेकर किसका नाम आगे चल रहा है, और वो अब घड़ी लगभग नजदीक है। पीयूष हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उनका रुख कर लेता हूं। पीयूष, सुबह से ही आप जानकारी दे रहे हैं कि पंकज चौधरी निकले और उसके बाद किस तरीके की स्थितियां देखने को मिली। अब आगे क्या वहां से, दिल्ली से ही कोई हरी झंडी मिल चुकी है पंकज चौधरी के नाम को लेकर? ऐसी स्थितियां हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा है करीब 10:35-36 के आसपास पंकज चौधरी जो कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, वो अपने दिल्ली स्थित आवास से जब निकले और न्यूज़ वन इंडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या लखनऊ आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि
हाँ, हम लखनऊ जा रहे हैं। हालांकि उनसे जब पूछा गया कि क्या आला कमान की ओर से आपको ये बता दिया गया है कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मुझे अभी तक नहीं दी गई है। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है और जब तक फैसला या घोषणा नहीं हो जाता तब तक कोई भी नेता कुछ भी बोलने से बचता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में आपने देखा कि लगातार बैठकों का दौर चला, कई नामों पर मंथन हुआ, नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया और जिन लोगों को कुछ नामों पर दिक्कत थी, परेशानी थी, उनको भी मनाने की जो कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की ओर से की गई। क्योंकि पंकज चौधरी की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंकज चौधरी के घर गए थे। इसके अलावा 2024 में भी गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान पंकज चौधरी को लेकर आया था और उन्होंने कहा था कि महाराजगंज की जनता से कहा था कि अगर आप दिया लेकर भी ऐसे सांसद को खोजेंगे तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, तो इसलिए इन्हें आप लोग विजयी बनाएं और बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तो दो जो बयान है या दो जो घटनाएं हैं वो बहुत कुछ बताती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एक बात जरूर है कि पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल हो गया है, बस आधिकारिक ऐलान जो है वो बाकी है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य मेन समय पर ही कई बार चौंकाया है, खासतौर पे राजस्थान में आपने देखा कि जब वसुंधरा राजे ने पर्ची पढ़ा और भजन लाल शर्मा का नाम निकलकर सामने आया और कई नाम इससे पहले चल रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी कुछ भी चौंका सकती है, कोई भी फैसला बदल सकती है, ले सकती है। लेकिन एक बात जरूर है कि पंकज चौधरी के नाम पर काफी मंथन हुआ था, काफी चर्चा हुई थी और इसके बाद कहीं ना कहीं पंकज चौधरी के नाम को आगे किया गया था। इसके अलावा अन्य जो नाम चल रहे थे उनसे भी संवाद जो है वो केंद्रीय आला कमान। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और हमने अमूमन देखा है, खासकर बीजेपी के साथ हमने अमूमन देखा है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष को या फिर सीएम के फेस को लेकर हो, सरप्राइज हमेशा बीजेपी देती आई है। मोहसिन, इस सरप्राइज में पंकज चौधरी ना रह जाएं, ऐसी स्थिति है, लगता है आपको? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी, उनका लगभग प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है और उन्हें कमान मिल सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वो कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। पूर्वांचल के अगर कुर्मी समाज के वोट बैंक की बात करें तो तकरीबन जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के अंदर 4% जो है कुर्मी वोट बैंक है। 20 से 25 सीटों पर वो प्रभाव डाल सकते हैं हेमंत जी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के अगर नतीजों को देखते हैं तो 7 ऐसे सांसद हैं जो कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतकर संसद भवन पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतने वाले कुर्मी समाज से सांसदों की संख्या 3 है। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है जो 2024 का कुर्मी समाज को लेकर, खासतौर से जिस तरह से पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, तो उस पीडीए की काट के लिए एक बड़े चेहरे के रूप में जो है पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है और यह तय माना जा रहा है कि वो नामांकन पत्र अपना दाखिल करेंगे और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। और ऐसे में ये लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि हमने और आपने अभी सुना जल शक्ति मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं और एक ऐसी जगह से निकल कर आते हैं जहां से वो नगर निगम के पार्षद से लेकर एक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तक के सफर को तय करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्र देव सिंह का बयान है उसने लगभग तस्वीर साफ कर दी है कि कमान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की वो अब पंकज चौधरी को मिलने जा रही है। तो कुर्मी समाज को लेकर जो एक वोट बैंक साधने की जो एक रणनीति थी, चाहे वो कहीं ना पीयूष कहीं ने जिक्र किया हो या फिर इसके वाजपेयी ने बात कही, और वही बात मोहसिन आप कह रहे हो कि जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं वो संकेत तो यही दे रही है कि पंकज चौधरी का लगभग नाम तय है। लेकिन फिर वही बात जो पीयूष ने भी कही कि अमूमन बीजेपी जो है वो सरप्राइज देती है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी तरीके का सरप्राइज हो। निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर पंकज चौधरी का नाम तय है तो इसके मायने क्या, क्यों पंकज चौधरी 27 के चुनाव से पहले, पीडीए का जिक्र या फिर तमाम और चीजें? देखिए हेमंत जी, निश्चित तो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ राजनीति के डिस्कोर्स में एक बात कही जाती है कि केंद्र की जो सत्ता का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है और विशाल प्रदेश। और आप ये देखिए जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हों और 23 करोड़ की जहां जनसंख्या हो, उस प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी जितनी गंभीरता से लेती है, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विशेषता ये है कि हर एक प्रदेश को, छोटे से छोटे प्रदेश को भी ये गंभीरता से लेते हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन उत्तर प्रदेश के ऊपर इनका ज्यादा फोकस और ज्यादा इनकी गंभीरता इसलिए बनती है क्योंकि
प्रधानमंत्री जी भी बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश से ही जीत करके और अपने आप को केंद्र के अंदर लेकर के आए थे। गुजरात से आकर के बनारस से चुनाव लड़ा उन्होंने। और आज पंकज चौधरी जी की बात करें तो निश्चित रूप से देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो व्यक्ति संगठन नहीं, मैं वही जानना चाह रहा था निरंजन पोद्दार जी कि 2024 में जो पूर्वांचल में डेंट मिला, उस पूर्वांचल के डेंट को थोड़ा इस तरीके से मैं वही आ रहा था कि जो व्यक्ति संगठन, सरकार और संघ, इनके बीच में जो सामंजस्य बना सके, यानी कि तीनों को जो पूर्ण रूप से स्वीकार्य हो, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी आगे लेके आएगी। और रही बात जो अभी आपने चर्चा करी कि 2024 के अंदर भी और 2022 के अंदर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव के अंदर है वो पूर्वांचल के अंदर कहीं भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती हुई दिखाई दी। और जिस तरीके से पंकज चौधरी जी पूर्वांचल के गढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश से उन्होंने अपनी गोरखपुर से अपनी राजनीति की इनकी जो नर्सरी रही और उसके बाद में लगातार महाराजगंज से 7 बार ये चुनाव जीत करके आए हैं। कुर्मी समाज यानी कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वर्ग है और ओबीसी वर्ग है, तो उस वर्ग से वो आते हैं। और जिस तरीके से पंकज चौधरी जी की विशेषता ये कही जाती है कि उनका कहीं ना कहीं केंद्र में तो वो नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व के नजदीक माने ही जाते हैं, उनके विश्वस्त माने ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी उनका समन्वय मोटा मोटी सही माना जाता है। और इसी चीज को देख करके, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को 5 भागों में बांट करके अपनी कील कांटे दुरुस्त कर रही है, उसके अंदर पूर्वांचल हो, अवध क्षेत्र हो, बुंदेलखंड हो या पश्चिमांचल यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, आज जिस तरीके से देखेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने पंकज चौधरी के नाम से एक तीर से कई निशाने जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, चाहे वो पीडीए की कार्ड का जिक्र हो, चाहे वो पूर्वांचल में और पैठ बढ़ाने की स्थिति हो, या फिर संघ, सरकार और संगठन सबको एक साथ लेने की उनके अंदर हुनर हो। ये तमाम बातें जो आपने कही। निरंजन जी, मैं लौट रहा हूं एसके वाजपेयी जी, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ हलचल तेज हो रही है। एसके, क्योंकि अभी आप थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला, क्या वहां पर और भी कोई पहुंचा है, क्या कोई अपडेट है? इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी थोड़ा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक अलग तरीके का जोश भी वहां पर होगा, कई संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे होंगे, तो जो स्थिति थी कि नहीं कई नामों की चर्चा चल रही है, तो कार्यकर्ता भी अलग अलग पहुंचे होंगे, उनमें भी अलग तरीके का जोश होगा, वो भी कुछ जिक्र कर रहे होंगे एसके? निश्चित तौर पर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आपको तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय की दिखाएं। काफी गहमा गहमी आप देख सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो बीजेपी की पूरी प्रदेश यूनिट है, चाहे वो प्रदेश महामंत्री हो, प्रदेश मंत्री हो या प्रदेश उपाध्यक्ष हो, और साथ ही साथ जो प्रदेश सचिव हैं, इस तरीके के जो भी नेता हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक तौर पर घोषणा हो। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और अलग अलग समर्थक पहुंचे हैं। हालांकि जितने भी हम कहें कि जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं, चाहे वो खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हो, उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह हो या फिर साध्वी निरंजन ज्योति हो, वो सभी यहां पहुंच चुके हैं। वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो खुद भी रेस में है, भूपेंद्र चौधरी, वो भी यहां पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी भी पंकज चौधरी के पहुंचने का यहां पर इंतजार है, लेकिन उनके समर्थक यहां काफी बड़ी संख्या में है। अभी थोड़ी देर पहले ही उनको लेकर जिंदाबाद के नारे उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे। निश्चित तौर पर यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर है और उत्तर प्रदेश काफी एक अलग तरीके की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इसके एक अपने नेता के लिए उनके कैडर्स का प्रेम जो है वो जगजाहिर हो जाता है, और ऐसे वक्त में तो अपने आप में अनुशासन में बने रखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये मैं वही जानना चाह रहा हूं कि वहां की कैसी स्थिति, अलग अलग नेताओं को लेकर ही क्या नारे लग रहे हैं, क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को लेकर हो, स्वतंत्र देव सिंह को लेकर हो, कार्यकर्ता तो सारे वहां जुट रहे हैं। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही भूपेंद्र चौधरी जब यहां पहुंचे थे तो उनसे भी हमारा यही सवाल था। तो उनका कहना था कि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, हम लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जो पार्टी के लोकतांत्रिक नियम हैं, उनके आधार पर अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं के आधार पर हम काम करते हैं। इसलिए जिसको भी पार्टी ने अधिकृत तौर पर तय किया होगा, उसी का नाम अभी थोड़ी देर बाद नामांकन में सामने आएगा और आपको पता चल जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सभी इसमें है। और जहां तक नारेबाजी का सवाल है, तो
पंकज चौधरी को लेकर यहाँ पर नारे जरूर लगे थे। संभवतः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से उनको समझा दिया गया कि किसी का भी नाम लेकर यहाँ नारे ना लगाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हर वो व्यक्ति जो कि पार्टी के लिए निष्ठावान है या पार्टी में लोकतंत्र पर पूरा भरोसा करती है, ये जिक्र खुद भूपेंद्र चौधरी ने भी किया। इसके मैं लौट रहा हूँ, तमाम हमारे साथ मेहमान बने हुए वो उन तक पहुंचूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक बड़ी जानकारी पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक ही नामांकन पत्र लिया गया है। ये बड़ी जानकारी, एक ही पत्र नामांकन का जो है वो लिया गया, पंकज चौधरी का नामांकन पत्र लिया गया। अब तक की अपडेट जो है वो सामने आ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र दरअसल हो रहा था कि क्या वाकई निर्विरोध वाली स्थिति बनने जा रही है क्या। और इसी पर क्योंकि लगातार अपडेट हम ले रहे हैं, मोहसिन हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हैं। मोहसिन, क्या कुछ अपडेट है इस पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर हेमंत जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सबसे महत्वपूर्ण और अहम यही है कि केवल एक ही नामांकन पत्र लिया गया है और वो नामांकन पत्र भी जो हम जिक्र कर रहे थे कि जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं और रेस में सबसे आगे उनका नाम चल रहा था और उनका लगभग ये तय था कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उनको कमान मिलने जा रही है, यानी कि पंकज चौधरी के नाम का ये नामांकन पत्र लिया गया है। 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे और उसके बीच का 1 घंटे की अवधि होगी। हालांकि अभी तक की जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि एक ही नामांकन पत्र लिया गया है और 2 बजे से 3 बजे के बीच में अगर कोई और नामांकन पत्र दाखिल नहीं होता है तो फिर निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे पंकज चौधरी और यूपी बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा अगर कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं होता। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। एक कमेंट निरंजन जी से ले लूं। निरंजन जी, अगर ऐसी स्थिति है तो क्या ये माना जाए, ऐलान तो हालांकि 14 तारीख का है, तो क्या ऐलान 14 तारीख को या फिर आज ही एक ही पत्र अगर आता है तो? निरंजन जी है, अगर एक ही नामांकन पत्र भरा जाता है हेमंत जी, तो और भारतीय जनता पार्टी से इस चीज की अपेक्षा की भी जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज के अंदर सबसे पहले उसका दृष्टिकरण करती है और उसके बाद में उस चीज को आगे बढ़ाती है। इसीलिए आप देखेंगे तो चाहे राजस्थान के अंदर इतना बड़ा फैसला हो, चाहे हरियाणा के इतना बड़ा फैसला हो, या यूं कहें कि गुजरात के अंदर पूरे के पूरे कैबिनेट के साथ पूरी की पूरी सरकार बदल दी गई और कहीं से कोई चू चपड़ तक नहीं हुई, तो यही एक भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और वर्तमान नेतृत्व की खासियत है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि पहले तो सूत्र के हवाले से जो खबरें चला करती थी वो सब फेल हो जाते थे, सारे सूत्र फेल हो जाते थे, लेकिन इस बार सोर्स शायद मजबूत है। यही वजह है कि पंकज चौधरी का नाम बार बार आ रहा है। एक आखिरी कमेंट मैं जरूर एसके से ले लूं एक बार। क्या अपडेट एसके, क्या वाकई एक पत्र लिया गया है, ऐसी जानकारी है? और क्या ये माना जाए कि ऐसी स्थिति अगर होती है तो फिर तो निर्विरोध? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम इस पूरी चीजों को देखें तो एक अभी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि पंकज चौधरी और साथ ही साथ विनोद तावड़े जो इस नामांकन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, दोनों लोग लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो यहां पहुंचेंगे। हालांकि जहां तक नामांकन पत्र का सवाल है, नामांकन पत्र लिया गया है और जैसा कि अभी तक यहां पे जो सोर्सेस बता रहे हैं कि सिंगल नामांकन ही होगा और जो भी व्यक्ति नामांकन करेगा वही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी होगा और जिसके नाम का आधिकारिक ऐलान पार्टी की तरफ से कल किया जाएगा। हालांकि नामांकन पत्र लिया गया है और नामांकन पत्र लेने के कुछ ही क्षण पहले ही जो विनोद तावड़े हैं, जो कि केंद्रीय नेता हैं, जो इस नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे, जो कि केंद्र की तरफ से यहां पर भेजे गए हैं, वो स्वयं और साथ ही साथ जो पंकज चौधरी हैं, दोनों लोग लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद भी वो यहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर यहां हलचल भी काफी तेज हो गई है। अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि वो आपको यहां की तस्वीर। बिल्कुल, चलिए एसके बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मोहसिन बहुत शुक्रिया आपका भी, पीयूष को बहुत शुक्रिया, निरंजन जी बहुत शुक्रिया आपका भी, हमारे तक तमाम जो अपडेट है आपने दी और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का जरूर है और सही समझा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो बड़ी जानकारी है, केवल एक पत्र लिया गया है, तो इसके पीछे की वजह क्या यही कि पंकज चौधरी का जो नाम है वो लगभग जो तय है, वो लगभग तय माना जा रहा है क्या?